हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन चैनल। और आज मैं इस वीडियो में आपको क्लास 9th मैथ का एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4 के सारे क्वेश्चंस और क्वेश्चन नंबर 5 के सारे क्वेश्चंस को इसमें सॉल्व करने वाला हूं। और ये जो क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको समझने की आवश्यकता है। यदि आप इसको समझ जाते हो तो काफ़ी आसानी से आप इसको जो है सॉल्व कर पाओगे। और मैं बहुत ही इजी तरीक़ा से आपको बताऊंगा कि ताकि आप इसको आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकें और आपको समझने में सुविधा हो। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि उपयुक्त शब्द समीका का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। यानी कि सर्व समीका यानी कि आइडेंटिटीज, यानी कि हम दूसरे भाषा में बोल सकते हैं कि चलो फार्मूला का प्रयोग करके इसको सॉल्व करना है। तो इस सारे क्वेश्चंस को देखोगे तो इस सारे क्वेश्चंस में आपको तीन चीज़ आपको कॉमन मिलेगा कि सब में 3 टर्म्स है। ये सारे क्वेश्चन में 3 टर्म्स है और सबका स्क्वायर आपको निकालना है। तो इसके सॉल्यूशन में हम लोग आते हैं और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट वाला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। और ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो आपका है x + 2y + 4z का होल स्क्वायर। ये आपका जो है क्वेश्चन हो गया। अब इसके जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं, इसके सॉल्यूशन में आते हैं। तो हम लोग क्या लिखते हैं, जो क्वेश्चन है हमारा इसको हम लोग लिख लेते हैं x + 2y और + 4z का होल स्क्वायर। ठीक है। अब इसको हमको आपको क्या करना है कि प्रसार करना है, इसको फैलाना है, एक्सपेंड करना है। तो जब आप इसको जब कंपैरिजन करोगे तो ये कंपैरिजन हो जाएगा a + b + ac का होल स्क्वायर से कंपैरिजन हो जाएगा। और इसका जो फार्मूला होता है a + b + c का होल स्क्वायर का, वो जो फार्मूला होता है वो आपका होता है a² प्लस आपका हो जाता है b² प्लस आपका हो जाता है c² प्लस आपका हो जाता है 2ab प्लस जो है हो जाता है आपका 2bc और प्लस जो हो जाता है आपका 2ca। ये आपका यही सर्व समीका है और इसी सर्व समीका का आइडेंटिटी का प्रयोग करके हमको इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। ठीक है। तो इसमें आप जो है क्या देखते हो, अब जब कंपैरिजन करोगे तो ये जो x जो हो जाएगा वो a हो जाएगा। ये जो है b से कंपैरिजन करोगे तो 2ib हो गया और c से कंपैरिजन करोगे c का वैल्यू आपका 4z हो गया। ठीक है। तो इसी चीज़ को हमको इस फॉर्मूले पर इसको बैठा देना है। तो a² है तो a का वैल्यू देखो यहाँ क्या है, x है, सो आप क्या लिखोगे, x का स्क्वायर लिखोगे। फिर b² है तो b का वैल्यू यहाँ देखो क्या है, नीचे 2y है, सो आप 2y का स्क्वायर लिखोगे। फिर आपका c² है तो c का वैल्यू यहाँ देखो 4z है, सो 4z का स्क्वायर लिख देंगे। फिर प्लस है ये तो प्लस देंगे। अब है आपका 2ab। 2ab का मतलब होता है कि 2 × a × b। ठीक है। तो आपको जो है 2ab देना है तो यहाँ पे हम लोग 2 × a का वैल्यू देखो कितना है, x है, सो x पुट करेंगे। फिर मल्टीप्लाई b का वैल्यू 2y है, सो 2y पुट करेंगे। अब इसके बाद आ गया प्लस, सो प्लस देंगे। फिर आपका हो गया 2bc तो 2 हो गया। b का वैल्यू यहाँ देखो 2y है, सो हम लोग 2y पुट करेंगे। इंटू c का वैल्यू आपका 4z है, सो 4z पुट करेंगे। और प्लस में आ गया 2c है तो 2 फिर इंटू c का वैल्यू 4z है, सो 4z पुट करेंगे। ओके। और a का वैल्यू आपको x है, सो हम लोग x पुट करेंगे। अब यहाँ पे आपका x का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, x² हो गया। 2y का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर y²। 4z का स्क्वायर करोगे तो 4 का 16 और z का z²। अब इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है तो 2 का 2 संख्या का संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 = 4 और x और y मल्टीप्लाई होके इतना आ जाएगा। फिर इसमें आइए आपको संख्या का 2 × 2 = 4 और 4 × 4 = 16 और y z है, सो y एंड z प्लस ये जो है फिर संख्या का इसमें गुना होगा 2 × 4 = 8 हो जाएगा और z और x है तो zdx। तो यही आपका प्रसार हो गया। मतलब ये इतना छोटा था और इसको हमने बड़ा करके फैला करके इतना ला दिया तो यही इसका प्रसार हो गया। और इसमें कौन सा आइडेंटिटी प्रयोग हुआ, a + b + c का होल स्क्वायर का
आइडेंटिटी प्रयोग हो गया। सो यही आपका ये आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप पहले क्वेश्चन से देखोगे तो थोड़ा अंतर आएगा, क्योंकि इसमें सारे चिन्ह प्लस का है और इसमें एक का चिन्ह यहाँ माइनस का, और फार्मूला भी केवल प्लस का फार्मूला है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी केवल प्लस का फार्मूला यूज होता है। सो हमको क्या करना है कि इसको जो है इस प्लस वाले रूप में पहले ले आएंगे। तो आप जब इसको 2x को 2x और y जो है यहाँ पे, तो प्लस और y को ब्रैकेट में डाल देंगे और ये आपका ये हो गया। फिर आपका यहाँ z का और यहाँ पे स्क्वायर हम लोग दे देंगे। तो अब आपका ये जो क्वेश्चन है इस फॉर्म में बदल गया। देखिए ये प्लस हो गया, यहाँ भी प्लस हो गया, जो यहाँ पर फार्मूला में प्लस और प्लस है तो ये प्लस प्लस का ये हो गया। अब यहाँ इस फार्मूला में अब इसका कंपेरिजन हम लोग a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से करेंगे, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर से करोगे तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो यही होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस में 2ca। ओके, ये आपका फॉर्मूला हो गया बाबू, है ना। ये आपके फॉर्मूले हो गए। अब इसी फॉर्मेट पे हम लोग इस क्वेश्चन को सेट करेंगे। तो आप कंपैरिजन करते हो तो क्या देखते हो, ए हो गया, बी आपका ए हो गया और सी आपका ए हो गया, जेड हो गया। अब जो है अब ए स्क्वायर लिखना है तो ए की जगह पर कितना है 2x है। सो हम लोग क्या लिखेंगे 2x का स्क्वायर। फिर आपका ये प्लस है तो प्लस देंगे बी स्क्वायर। तो बी का जब वैल्यू देखोगे तो यहाँ माइनस वाई आ रहा है, तो बी का वैल्यू माइनस आ रहा है, सो हम लोग इसको माइनस वाई का स्क्वायर लिखेंगे। और फिर सी स्क्वायर, तो सी का वैल्यू देखोगे तो यहाँ पे आपका जेड है ये, ठीक है। तो आपका जेड का स्क्वायर लिखना है। फिर आपका आ गया 2ab, तो ए की जगह पे 2x है सो 2x पुट करो, और बी की जगह पे माइनस वाई है सो माइनस वाई पुट करो, हो गया। तो आपका हो गया 2ab हो गया ये। अब आ जाओ प्लस 2bc, तो 2 देंगे ही, बी का वैल्यू यहाँ माइनस वाई है सो माइनस वाई, और सी, तो सी का वैल्यू आपका यहाँ पे जेड है सो जेड, और उसके बाद आ गया प्लस 2c है तो 2 और इंटू सी का वैल्यू आपका जेड है सो जेड, और इंटू ए का वैल्यू आपका यहाँ 2x है सो 2x पुट करेंगे। अब इसका आप लोग 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, और x का 4x स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, सो आपका ये हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, और z का स्क्वायर आपका हो जाएगा जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे आओ, इस टर्म को मल्टीप्लाई करना है, इस तीनों टर्म को, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाता है, सो माइनस, और 2 2 जा 4 तो 4, और बचा क्या एक्स वाई, सो एक्स वाई। फिर आप इस तीनों टर्म में आइए, तो इस तीनों टर्म में भी देखिएगा एक माइनस है, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, और ये आपका हो जाएगा 2yz। फिर आप यहाँ पे आओ तो ये प्लस है, ये प्लस है तो प्लस ही रहेगा क्योंकि इसमें सारे प्लस है, और यहाँ 2 2 जा 4, और ये जेड और एक्स जेड एक्स। तो आपका ये देखिए ये कितना छोटा था, जिसको एक्सपेंड करके हमने इतना ले आया। सो ये आपका सेकेंड का आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्या है, देखिए तो -2x + 3y + 2z का होल स्क्वायर है। तो ये तो आपका सही है। तो इसका कंपेरिजन हम लोग क्या चीज़ से करेंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर से करोगे। तो क्या होता है, इसका हो जाता है फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस में आपका हो गया 2ca। ये आपका सर्वसम्मिका हो गया, ये फार्मूला हो गया, इसको हम लोग घेर लेते हैं, ठीक है। अब जो है आप कंपेरिजन करोगे तो a का जो है वैल्यू आप यहाँ देख रहे हो कि -2x के इक्वल है, b का वैल्यू a है और c का वैल्यू आपका ये है। अब आप लिखो a स्क्वायर, तो a का वैल्यू हो गया -2x, तो आप क्या लिखोगे -2x का स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर, तो b का वैल्यू देखो यहाँ पे 3y है, तो 3y का स्क्वायर, c स्क्वायर, तो c का वैल्यू 2z है, तो 2z का स्क्वायर, प्लस 2ab, तो 2 रहेगा ही, a का वैल्यू यहाँ -2x है, तो -2x, इंटू b, तो b का वैल्यू देखो यहाँ 3y है, तो 3y, फिर प्लस में 2bc, तो 2 रहेगा ही, b देखिए क्या है 3y, और इंटू c आपका है 2z। उसके बाद आपका आ जाएगा 2ca, तो 2ca आपका 2 इंटू सी का वैल्यू हो गया 2z, और a का वैल्यू आपका हो गया -2x, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे,
कि -2x का स्क्वायर करोगे तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है, तो 2 का स्क्वायर होगा 4 और x स्क्वायर, फिर यहाँ 3y का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा आपका 9y स्क्वायर, ये 2z का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 4z स्क्वायर। अब इस तीनों टर्म्स में देखो एक माइनस है, यानी प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे माइनस, और 2 2 4 4 3 12 12xy हो जाएगा। फिर इसमें प्लस होगा क्योंकि सारे टर्म्स प्लस है, तो 2 3 6 6 3 12 12yz, और ये आपको प्लस और एक यहाँ देखो माइनस है, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, 2 4 4 2 8 8 और z ये x। सो आपका यही प्रसार हो गया, इसका आंसर ये आ गया। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। तो 4 में 3a - 7b - c का होल स्क्वायर है। ओके, तो आप जो इसमें फार्मूला देखते हो, फार्मूला में तो a + b + c होता है, प्लस होता है। तो इस माइनस को एडजस्ट करने के लिए हम लोग इसको पहला बार में क्या करते हैं कि थोड़ा हम लोग लिख लेते हैं, इसको हम लोग लिख लेते हैं कितना 3a है, तो 3a इस, और ये प्लस प्लस दे दिए, और -7b को क्या लिख सकते हैं, -7b ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस और माइनस में तो माइनस ही होता है, तो -7b है ही। फिर हम लोग प्लस दे करके c को क्या लिख लेते हैं, -c लिख लेते हैं, ठीक है, और इसका हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, तो ये इस रूप में आ गया। अब इसका कंपेरिजन क्या चीज़ से होगा, a + b + और ये c का होल स्क्वायर से कंपेरिजन करोगे। तो इसका जो फार्मूले होते हैं वो फार्मूला क्या होता है आपका, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ओके, तो अब जो है आप लोग तो a का देखिए कंपेरिजन करोगे तो a आपका ये हो गया, b आपका ये हो गया और c आपका ये हो गया। तो ये कितना हो गया 3a, तो 3a का स्क्वायर करेंगे। b आपका कितना हो गया, यहाँ -7b, सो हम लोग -7b का स्क्वायर करेंगे। फिर c कितना हो गया, -c हो गया, सो -c का स्क्वायर करेंगे। फिर 2ab, तो 2 इंटू जो है a, 2 इंटू a, तो a का वैल्यू यहाँ देखो 3a है, तो 3a देंगे। ओके, फिर इंटू b का वैल्यू -7b है, सो हम लोग -7b लिखेंगे। फिर आप 2ab हो गया, अब यहाँ पे प्लस है, सो प्लस, अब 2bc आओ तो 2 और b, तो b का वैल्यू आप देखो क्या है, b का वैल्यू -7b है, सो हम लोग -7b लिखेंगे। इंटू c, तो c का वैल्यू यहाँ -c है, सो हम लोग -c लिखेंगे। अब नीचे आ जाते हैं 2c है, तो 2 के लिए 2 देंगे, और c का वैल्यू यहाँ -c है, सो हम लोग -c, और इंटू a, तो a का वैल्यू 3 है, सो 3 है। तो अब जो है इसको हम लोग 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, और a का स्क्वायर 9a² प्लस माइनस का स्क्वायर करते तो प्लस हो जाता है, सो प्लस, और 7 का 49 और b²। फिर आप माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस, तो सीधे c² हो जाएगा। अब इस तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो इस तीनों में क्या है, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई, तो माइनस, अब 2 3 6 6 7 42, तो 42 और a भी। फिर आप यहाँ देखो इस दो माइनस, एक माइनस यहाँ और एक माइनस यहाँ है, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, और हो जाएगा 2 7 14 BC, ठीक है। और फिर आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ देखो प्लस का एक माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो प्लस माइनस मिलकर माइनस, और ये होगा 2 3 6 और c। सो यही आपका ये प्रसारित रूप हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। अब 5 क्वेश्चन में भी आते हो तो आपका जो सर्व समीका होता है वो क्या होता है, a + b + c का होल स्क्वायर पे यूज होता है ना। और इसमें आप देख रहे हो कि माइनस है, सो हम लोग माइनस को पहले एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो माइनस का एडजस्ट करोगे, इस -2x को क्या लिख सकते हो, ऐसा -2x लिख लेंगे हम लोग। फिर आप प्लस, ये तो है ही 5y, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, और इसको हम लोग प्लस और -3z। ऐसा करने से इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, ठीक है। यानी कि देखो ये -2x है तो माइनस ही रहेगा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, और प्लस और माइनस तो प्लस माइनस मिलकर तो -3z आ गया ना। इट मीन्स ये और ये दोनों सेम है। अब ये इसी रूप में है, यानी ये आपका a + b और + c के स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। अब आ गया तो इसका फार्मूला क्या प्रयोग करते हो आप लोग फार्मूला लिखते हो a² + b² + c² + 2ab + 2bc और प्लस में 2ca देते हो। तो चलो ये तो आपका हो गया फार्मूला, आइडेंटिटी हो गया ये आपका, ठीक है। अब हमको जो है इस क्वेश्चन को इस पर हमको सजाना है। तो a² तो a का जब कंपेरिजन करोगे तो a हो गया, ये b हो गया, और ये आपका c हो गया। ये आपका कितना हो गया, -2x, तो -2x का स्क्वायर + b² b कितना हो गया, देखो यहाँ 5y दिया हुआ है, सो हम लोग क्या लिखेंगे 5y का स्क्वायर + c² c आपका क्या दिया -3z, सो हम लोग -3z का स्क्वायर + 2ab, a आपका हो गया -2x, और b आपका हो गया 5y + 2bc, तो 2 इंटू b का वैल्यू आपका हो गया 5y और इंटू c का वैल्यू आपका हो गया -3z, ठीक है। और एक लास्ट में बचा 2ca, सो 2 इंटू c का वैल्यू देखो यहाँ -3z है, सो -3z पुट करेंगे, और इंटू में a और a का वैल्यू यहाँ पे -2x है, सो -2x पुट करेंगे। अब इसी को हम लोग कैसे लिखेंगे, अब इसको हम लोग देखिए ये -2x का स्क्वायर है, सो माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है, सो हम लोग लिखेंगे +4x²। यहाँ 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 और y का y²। ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, सो प्लस आ गया यहाँ पे, और 3 का स्क्वायर 9 हो गया इतना। अब इस तीनों का जो मल्टीप्लाई करोगे, तीनों में एक माइनस यहाँ पे, सो आपका माइनस का साइन हो जाएगा, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करोगे सो माइनस हो जाएगा। और यहाँ 2 दूनी 4 4 5 आपका 20 हो जाएगा xy। फिर आप इसमें आओगे तो यहाँ आपका एक माइनस है, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, 2 5 10 10 या 30yz हो जाएगा। और फिर इस दोनों में देखो यहाँ 2 माइनस है, तो इस माइनस का मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 2 3 6 6 दूना 12 और ये jdx हो गया। तो यही हो गया आपका जो है इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। अब जो है ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो, तो यहाँ भी ये क्वेश्चन क्या है कि a + b + c के होल स्क्वायर के रूप में नहीं है। तो हम लोग यहाँ सबसे पहले इसको सजा लेंगे 1/4a + -1/2b और +1, ठीक है। अब इसका हो गया आपका ये होल स्क्वायर आ गया।
अब इसका कंपेरिजन आप जब करोगे ए प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर से कंपेरिजन करोगे तो इसका जो फार्मूला होता है वो क्या हो जाता है बाबू, वो हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये तो फार्मूला हो गया, ठीक है। अब हमको इसको एक्सपेंड करना है, इस चीज़ को एक्सपेंड करना है, तो आप ए का देखो वैल्यू ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये बी इसके इक्वल हो जाएगा और सी जो है इसके इक्वल हो जाएगा। तो अब जब हम इस फॉर्मूले पे इसको जो है बैठाएंगे तो ए स्क्वायर है, तो ए का वैल्यू कितना है 1/4a। यहाँ का जो भी ये संख्या है वो ए हो गया, सो 1/4a का स्क्वायर। उसके बाद आ जाओ प्लस ए प्लस है, सो प्लस बी की जगह पे -1/2 है, सो हम लोग -1/2 और बी लिखेंगे और इसका स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर है, प्लस सी स्क्वायर। तो सी का वैल्यू देखो क्या है 1 है, तो 1 देंगे और इसका स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद है आपका 2ab, तो 2 ही रहेगा। ए तो ए कितना है 1/4a इंटू बी कितना है -1/2b। ओके। अब उसके बाद है 2bc, तो 2 ही रहेगा। बी का वैल्यू कितना है -1/2b और इंटू ए में सी है तो सी है 1। उसके बाद ये लास्ट वाला टर्म है प्लस 2c है, तो 2 इंटू सी हो गया 1 और इंटू ए हो गया आपका 1/4 हो गया। अब आप आओ इसके नेक्स्ट स्टेप में, तो 1/4 यानी कहने का मतलब क्या है कि इस फार्मूला का ये जितना भी ए इससे मैच कर गया, ये इससे टैली करेगा, इससे टैली करेगा, ये इसके इक्वल होगा, ये जो है यहाँ पे आ गया और ये जो है आपका ये वाला टर्म आ गया, ठीक है। तो अब जो है 1/4 ए का जब स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और नीचे वाला 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 और ए का स्क्वायर ये स्क्वायर, ठीक है। अब आप यहाँ माइनस का स्क्वायर करते हो तो प्लस हो गया। अब ये 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 और बी का बी स्क्वायर, फिर आप यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब इसमें देखिए ये तीनों टर्म्स को इस तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है और यहाँ 2 ऊपर में मल्टी है और यहाँ मतलब कि 2 है, तो इस 2 से हम 2 को कैंसिल कर सकते हैं मल्टीप्लाई में। और आप यहाँ जब साइन देखोगे तो एक प्लस और एक माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है, सो माइनस साइन हो जाएगा और आपका बचा क्या 1/4 और एक ए और बी, सो 1/4 ये भी है। अब इसी तरह से फिर इस तीनों टर्म्स का मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें भी इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इस ओवरऑल में देखो एक प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस साइन हो जाएगा और आपका बचा क्या केवल बी बचा, सो बी आपको दे देंगे। अब इसमें आओ जो है, इसमें तो प्लस ही है सब, तो प्लस का साइन होगा। अब इस 2 से ये 2 भी ये 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम में, तो बचा क्या ऊपर में 1 नीचे में आपका 2 और ए है सो ए हो जाएगा। तो यही आपका जो है इसका आंसर आ गया। ओके। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका कहता है कि गुणनखंड कीजिए यानी फैक्टराइज। तो इसमें 2 क्वेश्चंस है, ठीक है। अब दोनों क्वेश्चंस को देखोगे तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उस 4 का उल्टा है ना। उसमें क्या किया गया था कि a + b + c का होल स्क्वायर दे गया था और आपको इस रूप में लाना था, और इसमें क्या है कि ये रूप दे दिया गया है a + b + c के होल स्क्वायर में लाना है। लेकिन जब क्वेश्चन को आप देखोगे तो क्वेश्चंस में तो यहाँ माइनस और माइनस है, लेकिन फार्मूला में तो कहीं भी माइनस नहीं है। तो ये जो आपका कौन सा है ए स्क्वायर है, ये आपका कौन सा टर्म है बी स्क्वायर है, ये कौन सा टर्म है सी स्क्वायर है, और ये कौन सा टर्म है आपका 2ab है, ये आपका जो है +2bc का टर्म्स हो गया और ये आपका +2ca का टर्म हो गया, ठीक है। तो इसको जब आप जो है, अब यहाँ आपको जो है देखिए फार्मूला में तो प्लस प्लस है और यहाँ आपको माइनस लाना है, तो फार्मूला को प्लस करने के लिए इसमें कुछ हमको चेंजेस करने होंगे। यानी कि आपको ए और बी का वैल्यू क्या यहाँ रखना होगा कि ए बी और सी तीन को वैल्यू में क्या रखना होगा कि बी सी वाला टर्म माइनस हो जाए और सी ए वाला टर्म आपका माइनस हो जाए। समझ रहे हो ना। तो देखिए यहाँ पर यदि ए को भी हम लोग जो है प्लस रखते हैं और बी को भी प्लस रखते हैं, सो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई होकर प्लस आएगा, ठीक है। और यहाँ जो 2bc है तो b तो यहाँ आपने प्लस ले लिया, सो तो b को प्लस रखना ही पड़ेगा, और c को यदि माइनस करेंगे तभी प्लस और माइनस का गुना माइनस आएगा, ठीक है।
फिर आपका ये 2c है, तो c आपने यहाँ पे माइनस दिया और a यहाँ पे क्या है प्लस है, तो प्लस हो गया, तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस आ गया। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि a को आप प्लस में रखो, है ना, b को भी आप प्लस में रखो और c को आप माइनस में रखो, यही करना है आपको। तो चलिए जब इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं तो सॉल्यूशन में आपका ये क्या हो जाएगा, जैसे 4x² और a वाला टर्म है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, 2 का स्क्वायर 4 होता है ना। अब आपको ये प्लस देना है, फार्मूला में जो प्लस है प्लस का यूज़ करना है। अब b², तो b को देखो हमने b को भी यहाँ प्लस रखा है तो ये भी प्लस में ही 3y का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ 16z² है तो c, ये c वाला टर्म हो गया ना, c² c वाला टर्म हो गया, तो c हमने क्या रखा माइनस में रखा, तो इसको हम माइनस और 16 किसका होता है 4 होता है, तो 4z का स्क्वायर लिखेंगे। देखिए इस ऐसा करने से इसका वैल्यू भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है, तो प्लस हो गया, और 4 का स्क्वायर 16 और z² हो गया। अब इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे फिर इस 12 के लिए देंगे, तो यहाँ आपने क्या देखा कि ये जो ए हो जाता है, ये बी हो जाता है और ये सी हो जाता है। तो 12xy को लिखोगे तो इस टर्म में क्या आता है फॉर्मूला में 2ab, सो 2 तो 2 देना ही होगा। अब ये यहाँ का ये हम लोग लेंगे 2x, सो 2x और b, तो b आपका यहाँ पे 3y, सो हम लोग 3y। अब देखो इस तीनों को मल्टीप्लाई करके देखते, ये तो प्लस का मल्टीप्लाई हो, साइन प्लस हो गया। अब 2 2 जा 4, 4 3 जा 12xy आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। फिर इसी तरह से हम लोग यहाँ पाएंगे प्लस, और यहाँ जो है हम लोग फिर यहाँ 2bc के रूप में तोड़ेंगे, तो 2 इंटू b, तो b का वैल्यू आपका कितना है, b का वैल्यू देखो यहाँ पे 3y है, सो 3y और इंटू c, और c का वैल्यू क्या लिया -4z, तो -4z। अब इस सब का ही मल्टीप्लाई करके देख लो, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस, अब ये 2 3 6 6 चौक 24, 24 और y हो जाएगा, यानी सही है। फिर आओ यहाँ प्लस, अब इसको तोड़ना है तो 2 देंगे इंटू c, तो c का वैल्यू देखो यहाँ -4z है, सो -4z लेंगे हम, लेंगे ना, और इंटू a, तो a का वैल्यू क्या है यहाँ पे, a का वैल्यू देखो 2x के इक्वल है, सो हम लोग यहाँ 2x लेंगे। अब इसका भी मल्टीप्लाई करके देख लो, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, तो 16xz आ गया। तो ये जो फॉर्मूले हुए वो किस पे आ गया, ये तो आपका a² हो गया, ये आपका b² हो गया, ये आपका c² हो गया, ये आपको 2 इंटू a इंटू b हो गया, प्लस ये आपका 2 इंटू b इंटू c हो गया, और ये प्लस आपका 2 इंटू c इंटू a हो गया। तो a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca किसके इक्वल होता है, a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर के इक्वल में होता है। सो a आपका हो गया 2x प्लस b हो गया आपका 3y, और c जो है आपका हो गया प्लस और -4z का होल स्क्वायर हो गया ये। अब ये इस चीज़ को हम सही से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2x प्लस 3y और प्लस और माइनस -4z, इसका आपका ये स्क्वायर हो गया। और ये स्क्वायर के रूप में है और इसका गुणनखंड करना है, तो स्क्वायर के रूप में गुणनखंड करोगे तो क्या होगा, ये स्क्वायर है तो 2 टाइम लिखेंगे हम लोग, तो 2x प्लस 3y -4z और इंटू फिर एक बार हम लोग लिख देना है इसी को 2x प्लस 3y -4z। सो आपका ये गुणनखंड आ गया, ये आपका आंसर हो गया। ओके, अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। अब हम लोग आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका देखिए 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz है, ठीक है। तो अब जो है, अब यहाँ क्या करना है कि ये तो इस फॉर्मूले के रूप में है, तो इसमें तो सारा प्लस है, और यहाँ देखिए फर्स्ट वाला माइनस है, इसका मतलब -2ab वाला टर्म माइनस है और ca वाला टर्म माइनस है। तो हम a और b और c इस 3 को वैल्यू, यानी इस a b c इस 3 को वैल्यू में किसको हम लोग माइनस रखेंगे कि हमारा ये 2ab वाला टर्म माइनस आ जाए और 2ca वाला टर्म माइनस आ जाए, इस बात को ध्यान रखना है। तो आपको क्या है, ये 2ab वाला टर्म माइनस है, इट मीन्स इस a और b में से किसी को आपको माइनस रखना होगा तभी माइनस आएगा, ठीक है ना। तो देखो a को
माइनस यदि रखते हैं और बी को प्लस रखते हैं तो माइनस प्लस होकर माइनस हो जाएगा। लेकिन फिर यहाँ बी को यदि प्लस रखोगे और सी को भी मान लो प्लस रखोगे, प्लस आ जाएगा। और जब आप सी प्लस में रखोगे तो ये तो प्लस हो जाएगा, और ए आपने क्या रखा, माइनस रखा, सो प्लस और माइनस, ये प्लस और माइनस मिलके क्या हो गया आपका, माइनस हो गया। ठीक है, चलिए इसको फिर से समझते हैं कि यदि हम ए को, यदि आपको मान लीजिए कि ए आपको यहाँ क्या लाना है, माइनस लाना है, सो ए और बी में किसी को तो आपको माइनस रखोगे तभी माइनस आएगा। तो ए को यदि आपने माइनस रख दिया और बी को आपने प्लस रख दिया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसमें आओ, इसमें बी प्लस रखा तो यहाँ भी तो बी प्लस हो जाएगा, और आपको प्लस लाना है तो सी को भी प्लस रखना होगा तब आपको प्लस आएगा। अब इसमें आइए, इसमें आपने क्या किया, सी को आपने प्लस में यहाँ पहले ही कर दिया है, और ए को आपने क्या रखा है, माइनस रखा है। ठीक है, तो आपका जो है ये प्लस और माइनस का जो है मल्टीप्लाई होकर के माइनस आ जाएगा। सो जो है हम क्या करेंगे, ए का वैल्यू को माइनस में रखेंगे, है ना, ए वाले वैल्यू को माइनस में रखेंगे। तो इसके सॉल्यूशन में जब आएंगे तो ए आपका कितना है, ये 2x² है। अब इसको x² के रूप में लाना है। सो आपको क्या करना होगा, ये 2 जो है, 2 कब आएगा, जब हम लोग √2 देंगे, यानी एक तो आपको माइनस देना है और एक √2 देना है और ये x देना है। इसका जब आप स्क्वायर करोगे तब आपको इतना आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस और √2 का स्क्वायर का नियम होता है कि यदि √2 का स्क्वायर का नियम क्या होता है कि यदि आप जो है, इसका नियम क्या होता है कि जैसे √2 का स्क्वायर हमको करना है ना, तो हम √2 का जब स्क्वायर करेंगे तो इसका नियम होता है कि अब स्क्वायर करते तो स्क्वायर से रूट जो है कट जाता है। एक तो पहला नियम ये हुआ। दूसरा नियम क्या हुआ कि √2 का स्क्वायर करोगे तो √2 इंटू √2 लिखोगे, और √2 का मतलब 4, और 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है। तो यहाँ भी देखिए 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया। सो हम लोग इसका नियम क्या जाने कि चलो स्क्वायर से रूट हट गया तो ये जो है 2 है तो 2x² हुआ। अब आपका ये y² है तो b को आपको प्लस में रखना है, सो y², और c को भी प्लस में रखना है। सो अब 8 लाना है हमको, तो 8 किसका स्क्वायर 8 होगा, इस पर भी हमको ध्यान देना है ना, किसका स्क्वायर 8 होगा। तो कोई भी संख्या का स्क्वायर नहीं हो रहा है, तो इसमें भी आपको क्या करना होगा, 8 लाने के लिए आपको 2√2 का स्क्वायर करना होगा। तो देखिए 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, और √2 का स्क्वायर करोगे तो √2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट गया तो 4 2 जा 8 आ गया। सो आपको इस 8 को क्या चीज़ में करना होगा, 2√2 का स्क्वायर करना होगा। तो 8 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2√2, और ये z है सो z का स्क्वायर करेंगे। हो गया। अब आइए यहाँ पे फॉर्मूला प्लस है तो प्लस, अब यहाँ से मैच करते जाना है। अब आपका a हो गया, b a हो गया और c a हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपका ये जो टर्म है 2ab, तो 2 इंटू a का वैल्यू आपने यहाँ माइनस √2x रखा, और b, तो b का वैल्यू यहाँ y रखा, फिर प्लस आ जाओ 2bc, तो 2 इंटू b का वैल्यू यहाँ देखो y है, सो y, इंटू c का वैल्यू आपका है 2√2, और ये z हो गया, है ना। अब आपका जो है प्लस 2ca, तो 2 है तो 2 इंटू c यहाँ से लेना है 2√2z, और इंटू a यहाँ से लेना है आपको माइनस √2x। अब इसको मैचिंग करके देखते हैं कि भाई ये टर्म पीछे के टर्म से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो प्लस और माइनस का जो मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो गया, और 2√2 हो गया गुना किए तो, और xy, ये सही है। फिर यहाँ देखो अब प्लस और सारे टर्म्स प्लस है, तो सबका गुना करोगे तो 2 दूनी 4, तो 4, और √2 है तो √2, और yz है जो मिल रहा है। अब यहाँ आ जाइए, आपका माइनस है तो प्लस और माइनस का गुना करेंगे तो माइनस तो आएगा ही आएगा ना। और यहाँ 2 2 जा 4, और √2 और √2 का गुना करेंगे तो √4, 4 का वर्गमूल 2, तो ये हो गया 4 दूना 8, ये भी सही है आपका। तो अब जो है ये किसका ये फार्मूला हो गया, ये आपका फार्मूला हो गया a² प्लस में हो गया ये b² c² प्लस ये हो गया आपका 2ab, प्लस में हो गया ये आपका 2bc, और प्लस में हो गया ये आपका 2ca। तो ये आपका फार्मूला हो गया a + b + c के होल स्क्वायर का, a + b + c के होल स्क्वायर का फार्मूला हो गया। लेकिन ये तो
उसका फॉर्मूला हो गया। आपको क्वेश्चन में दिखाना है तो क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, ये आपका √2x प्लस वाई और प्लस 2√2 जेड का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इस स्क्वायर को आपको, स्क्वायर है तो 2 टाइम्स में तो लिखोगे डबल करके, तो इसी को हम लोग को लिख देना है √2x प्लस वाई प्लस 2√2z, एक बार ये और मल्टीप्लाई फिर आपको माइनस √2x प्लस वाई प्लस 2√2z हो गया। तो यही आपका ये आंसर है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और उम्मीद है कि आप सारे क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। फिर भी यदि कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जल्द से जल्द प्राप्त हो सके।